नमस्ते सजिटेरियस धनुराशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। हिट द बेल आइकन। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिए। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो पॉजिटिविटी जितनी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, या जो मैं अगर कुछ गाइडेंस में आपको बताती हूँ उन्हें रखें, उन्हें समझें। चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। महादेव शिव जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप सिंगल्स हो तो कहूँगी आपको एक अच्छा मैरिज पार्टनर मिले, जो आप चाहते हो वो चीज़ें अगर आप उनकी पूजा करोगे तो कहूँगी उस वे में मिलेंगी। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो एंड उसके साथ में और भी टर्म्स बेटर हो तो कहूँगी इनकी कृपा आपकी सदा बनी रहे एंड यूनिटी बनी रहे, है ना। तो इनकी पूजा ज़रूर करें आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी। पहले कपल्स से स्टार्ट करते हैं, उसमें कहूँगी आपकी एनर्जीज देखूंगी आप किस वे में रहोगे 23 टू 29 ऑफ दिसंबर में। आप किस वे में रहोगे? यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, इनकी एनर्जीज कैसी रहेगी। आप अगर कहूँ तो टू मच अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत इंगेज करके रखोगे, जो कि रिलेशनशिप के लिए उतनी हद तक अच्छी चीज़ें नहीं है, या कहूँगी हेल्थ के लिए अभी आपका अच्छा नहीं है। बिकॉज आप कई चीज़ों को अगर एट अ टाइम करना चाहोगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। आप रिलेशनशिप में कहूँगी लीड करना चाहोगे, हो सकता है कई लोगों से आइडिया या कुछ चीज़ें आप जानना चाहोगे, टू मच कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा। बेटर है कि आमना सामना बात करो तो वो ज़्यादा बेटर है, चाहे जैसा भी हो। बिकॉज आपकी अगर कहूँ थोड़ी सी स्टक एंड ओवर थिंकिंग या थोड़ी सी ज़िद्दी भी दिख रहे हो, थोड़े से आप लीड करना चाहोगे रिलेशनशिप में, वैसी भी चीज़ें दिख रही हैं। बट टू मच कहूँगी इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। एंड अपने आप को अगर टू मच सोशल मीडिया में, या कहूँगी कुछ लोग सर्चिंग भी कर सकते हो कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट अगर कुछ चीज़ें टॉक्सिक चलती हैं तो लोग कहीं अपने आप को इंगेज करते हैं, तो कहूँगी ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस क्या रहेंगी। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को दोहराएं। चलिए देखती हूँ यूनिवर्स किस वे में क्या संदेश है यूनिवर्स का, मेरे व्यूवर्स को बताएं। कभी कभी लाइफ में ना पैसा है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो, स्टेबल हो, सब कुछ है, बट इच्छा जो होता है ना ग्रोथ का या अच्छे रिलेशनशिप का, यहाँ पे चीज़ें लोग मात खा जाते हैं। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो टू मच स्पिरिचुअल रहेंगे, टू मच पूजा पाठ में रखेंगे अपने आप को, किसी मेंटोर से सलाह भी ले सकते हैं, कोई इनके मेंटोर भी इस वीक में हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कहूँगी नॉलेजेबल पर्सन लग रहे हैं आपके, बट स्टिल ये थोड़े से खोए खोए से लग रहे हैं। यानी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कुछ करना चाहेंगे तो कहूँगी उसमें कहीं ना कहीं झूठ सच या कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ कर सकते हैं, या आपके बिहेवियर को भी टू मच ये देखते हुए दिख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। ये इनकी अगर कुछ कहूँ तो चाहत हो सकती है कुछ कमिटमेंट की या कुछ स्टेबल करने की फेजेस, जिसमें कहूँगी ये थोड़े से स्टक दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं पर्सन, या कहूँगी कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस की सिचुएशंस है, क्या एक्शंस कुछ लेंगे पर्सन, क्या एक्शंस, या सिर्फ सोचेंगे या उस वे में एक्शंस लेंगे। जो सोच में एक्शंस है क्या वो लेंगे। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे कुछ सेकंड कनेक्टिविटी, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशंस या कुछ भी फेजेस अगर चल रहा है, टॉक्सिक चल रहा है कुछ भी, तो कहूँगी ये पर्सन के एक्शंस में अगर कहूँ तो ये चाह ज़रूर रखेंगे कि एफर्ट डालूँ या कुछ चीज़ें क्लियर करूँ, बट शायद एक्शंस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, या कहूँगी थके हुए इंसान दिख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अगर ऐसी चलती हैं तो लोग परेशान होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये थोड़े से लॉस्ट रहेंगे अपने आप में ज़्यादा, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग या इमोशंस, भावनाओं में कहूँगी ये खोए रहेंगे। थोड़े से चोट खाए इंसान कहते हैं ना, वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप ये बहुत सालों का प्यार हो सकता है आपका, बट ये पर्सन एक्शंस नहीं, ये थका हुआपन या कंट्रोल या एक्शन जो सोच है उसमें कहूँगी इनिशिएट कम दिख रहा है मुझे। ये टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। अगर ये आपकी ज़िंदगी है तो कहूँगी इनकी ज़िंदगी को आपको संवारना होगा, इनकी कन्फ्यूजन्स को, डाउट्स को क्लियर करना होगा। एंड ये जहाँ भी अगर अपने आप को लॉस्ट फील कराते हैं या कहूँगी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, जो एक्शन से लेना चाहते हैं, वहाँ कहीं अगर ये अपने आप को नहीं ले पा रहे हैं उस वे में, बिकॉज इनकी दिख रही है कि कन्फ्यूजन्स वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है, कन्फ्यूज रहेंगे। ऑल्दो ये काफ़ी नॉलेजेबल हैं बट एक्सप्रेसिव कम रहेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी अगर ये आपकी दुनिया है तो कहूँगी इनके साथ में टर्म्स बेटर करें एंड ज़िद में ना रहें, बिकॉज ओवरऑल मैं कहूँगी पॉजिटिव कार्ड्स है। इट मीन्स कि आप सिचुएशंस को बदल सकते हो, देयर इज अ टर्म्स बैलेंस्ड कर सकते हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स अगर सिंगल्स मुझे वॉच कर रहे हैं उनके लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। एरिस, लियो एंड सिटिरियस, कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये डिवाइन से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, घर परिवार में से हो सकता है, या कहूँगी ये पर्सन सामने से भी एफर्ट डाल सकते हैं। मैरिज प्रपोजल में कहूँगी ये इनकी दिख रही है, एरिस, लियो एंड सिटिरियस की। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, बट वर्गो से ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी। ये पर्सन की अगर कहूँ तो टू मच स्टेबल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन दिख रहे हैं। नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, तो सामने से प्रपोज कर सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब, अगर ये रिलेट होते हैं तो किस वे में रहेंगे, कितनी हद तक रिश्ते में कंटिन्यूटी कितनी हद तक रहेंगी। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ, मतलब आगे फर्दर की मैं अगर बात करूँ, तो अगर ये रिश्ता आता है तो टू मच बैलेंस्ड रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड डिवाइन किसी को कहते हैं ना भेज रहे हैं आपकी तरफ में भाई, तो वहाँ ना की गुंजाइश नहीं दिख रही है। एंड काफ़ी लॉजिकल जो ये हैं जैसे हैं, चाहे घर परिवार वाला हो तो वो भी सही चीज़ें बताएंगे, या कहूँगी सामने से भी अगर एफर्ट डालते हैं तो भी कहूँगी अपने आप को सही वे में रखेंगे, ताकि बाद में कुछ चीज़ें क्योस ना हो। तो टू मच बैलेंस्ड पर्सन, या कहूँगी टू मच लॉजिकल पर्सन, टू मच नॉलेजेबल भी कह सकते हैं इसे, काफ़ी स्टेबल पर्सन है ये। दूसरा अगर कहूँ तो वर्गो, ज़्यादा एनर्जीज आ रही बट स्टिल कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हैं। यहाँ भी अगर कहूँ तो डेटिंग फेज दिखता है। कई लोग ऐसे बॉन्ड में जा सकते हो, इनिशियल स्टेज आपकी हो सकती है इनके साथ में। चलिए देखती हूँ क्या है। ये पर्सन आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, या कहूँगी यंगर देन यू भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में अगर आपके लिए अगर कहूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा स्टक दिख रहे हो, या तो आप टू मच एज की वजह से परेशान हो, या ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें स्टक चल रही हैं तो उसकी वजह से परेशान हो। आप फ्रीज़ हो, या किसी को पसंद करते हो तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स, स्टेप अप नहीं ले पा रहे हो, थोड़े से डरे हुए भी हो। सब कुछ शायद आपके लिए थम सा गया है, तो आपकी हो सकती है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी जनरल है तो पॉजिटिविटी को क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।